आज फिर मास का पहला दिन मीठे बाबा की मधुर मधुर महावाक्य सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। ज्ञान सागर की लहरें हर रोज एक नई नई लहर के साथ हम बच्चों को सजाते और संवारते हैं। तो आज 1/7/2023 जुलाई मास की पहली मुरली शिव बाबा के महावाक्य में शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। इस भारत को माया रावण से लिबरेट करना है। यहाँ बाबा कहते हैं जो बात कि तुम्हें अपने ही तन मन धन से, यानी आपको कहीं किसी से मांगना नहीं है, चंदा नहीं लेना है। आपका जो अपना पवित्र धन है, जो आप पवित्रता के आधार पर जो कमाते हैं, उन्हीं पैसों को ही सर्विस में लगानी है। जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, वह किस फिक्र से छूट जाते हैं। इस पुराने शरीर का कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगना के रूप में आता है, हिसाब किताब चुकतो करना पड़ता है, इसके फिक्र से वह छूट जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता अभी तो हमें पुराने हिसाब किताब चुकतो कर कर्मातीत बनना है। फिर आधा कल्प के लिए किसी भी प्रकार का रोग हमारे पास आ नहीं सकता। बाबा ऐसे फर्स्ट क्लास नेचर क्योर करते हैं जो बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। लेकिन कई बार कुछ भाई बहनें ज्ञान में आने के बाद भी जब वो बीमार पड़ते हैं तो वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है जबकि मैं भगवान का बन गया। लेकिन बाबा का बनने का मतलब ये थोड़ी कि आपके कर्म भोग समाप्त हो जाएंगे। ये समझना है कि हमारे पीछे का किया हुआ जो कुछ भी है वो तो मुझे भोगना पड़ेगा, वही आता है, बाकी कुछ नहीं है। बाबा एक्स्ट्रा आपके पास नहीं भेज देता कि आप उनके पास बीमारी चले जाओ। गीत बजाए तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। पावन दुनिया को 5000 वर्ष हुए। दुनिया इन बातों को कुछ भी नहीं जानती। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चल तन मन धन से भारत की सेवा करते हो। भारत को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाए और राम राज्य स्थापन कर रहे हो। हम पतित भारत को पावन बनाने आए हैं, तो जरूर पवित्र बनना पड़े। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, कोई ना कोई तकलीफ होती है। तुम्हारी लड़ाई है रावण रूपी 5 विकारों से, यह तुम भी जानते हो। कलप कलप हम श्रीमत पर चले हैं। इस समय सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। शिव बाबा वह भारत को पावन बनाने की सर्विस में अवस्थित हुए हैं। जरूर कोई शरीर में आया होगा, साथ में मददगार भी होंगे, अकेला तो नहीं होगा ना। तुम शिव शक्ति सेना हो। तुमको समझाने में बड़ा सहज है। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में कितना सहन किया। अबलाएं भी जेल आदि में गई। जास्ते दुख पुरुषों ने उठाया था। अभी फिर तुम माताओं को बहुत दुख सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि विष के कारण। तुम समझा सकती हो, बाप आया है नई सृष्टि रचने, तो पहले पहले ब्राह्मण चाहिए। बाप जब सृष्टि रचने आएगा तो पहले पहले किसकी रचना करेगा? तो पहले पहले रचना परमात्मा ब्राह्मणों की करता है।
उनमें भी कोई अच्छे नामी ग्रामी थे, कोई कैसे थे। उस बापू ने फिरंगियों से छुड़ाया, अभी तुम बच्चों को रावण दुश्मन से छुड़ाने लिए श्रीमत दे रहे हैं। उन फिरंगियों से महात्मा गांधी जो बापू है उन्होंने छुड़ाया, और हम सभी आत्माओं का जो बापू है वो माया रावण से छुड़ाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। जैसे वह कहते हैं हम राम स्वराज स्थापन करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है हम श्रीमत पर दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। पुराने शरीर को तो अंत तक दुख होता ही है, ऐसे नहीं कि सब संपूर्ण हो चुके हैं। कर्मातीत कर्म भोग चुकतू करना है। कर्मातीत अवस्था जब तक हो तब तक माया के तूफान कर्मों के हिसाब किताब की भोगना चली आएगी, इसका फिक्र नहीं करना है। बाप को याद करना है। बाप कहते हैं देह अभिमानी भवा। यह अक्षर अभी के ही हैं जो गाए जाते हैं, मनुष्य तो जानते नहीं इसका अर्थ क्या है। अभी तुम जानते हो सोल कॉन्शियस से हम अकेला होकर बाप को याद कर सकते हैं। अब सोल कॉन्शियस बनना है, पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करती हूँ। सर्वव्यापी कहने से हम किसको याद करें। बाप ने समझाया शांति के लिए कहाँ जाना नहीं है, शांति के लिए कहीं जाना नहीं है। किसी हिमालय की तराई में जाके बैठ नहीं जाना है, कर्म तो करना ही है। बस कहीं भी रहो अशरीरी होकर रहना है। हम आत्मा हैं, यह ऑर्गन्स हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है ही शांत। हम बजा नहीं सकते, हम बाजा नहीं बजाते। वह सन्यासी आदि तो हठ योग करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, जिससे तुम सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस अवस्था को जमाना तुमको कितना सहज करना पड़ता है। इस यज्ञ में असुरों के कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कांग्रेसी उस जेल में जाते थे, तुम फिर कंस जरासंधियों की जेल में बांध होती है। थोड़ा सहन करना पड़ता है। पावन बनने में मेजॉरिटी तुम्हारी है। हाँ, कोई कमजोर पुरुष लोग होते हैं तो फिर स्त्री का सहन करना पड़ता है। नहीं तो भारतवासियों का कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था को धारण करना। फिर गृहस्थ को छोड़ चाबी बच्चों को दे देते हैं कि संभालते रहो। उन्होंने फिरंगियों में से लिबरेट किया गांधी की मत से। तुम पर माया रावण ने 2500 वर्ष राज किया। यह माया बड़ी बलवान है। उनको तो लिबरेट करने में 40-50 वर्ष लगे, मेहनत लगती है। यहाँ भी तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। रावण तुम्हारा बड़ा पुराना दुश्मन है, तुमको गोली मारती है। खुशी का माया दुश्मन काम का है सबसे बड़ा बाम। माया से बड़ा खबरदार रहना है। बाबा कहते जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कांग्रेस कैसे बनी, यह कोई गीता भागवत में नहीं है। अभी तुम समझते हो उनकी तो कुछ नहीं मिला। करके एमपी आदि बने, सो भी अल्पकाल क्षणभंगुर के लिए। अब तो सब दुखी हैं। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा में विजय तो तुम्हारी नूंधी हुई है। कोई शुभ बोलते हैं तो कहा जाता है अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब। अरे सूर्यवंशिक बनना कोई कम बात थोड़ी है। कितने हीरे जवाहरों से सजे हुए महल होंगे, कितना ऊंच पद है। विचार करने से रोमांच खड़े हो जाते हैं। बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। गावड़े का छोड़ा गाया हुआ है ना, गावड़े का छोड़ा कोई कृष्ण नहीं था। यहाँ गांव वाले कितने आए हैं,
गरीबों का ही सौभाग्य है, साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, देखते हो कौन कौन आते हैं वर्षा लेने। तो कोई भी मिले बोलो हम भारत की सर्विस में हैं, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। तो कोई भी इनकम टैक्स वाला ऑफिसर होगा तुमको झट माफ कर देगा। उस गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, तुम्हारे पैसे तो भारत को आबाद करते हैं। कितना फर्क है। किसको भी समझाओ तो वह चकित हो जाए, ओहो यह तो बड़ी भारी सर्विस करने वाले हैं। ऐसी सर्विस करो, बहुत बहुत मीठे बनो। सच्चे साहब से सच्चा होकर रहना है, सच्चे साहब को याद भी करना है। अगर सचखंड का मालिक बनना है तो सच्चे बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास करो। सिमर सिमर सुख पाओ, ऐसा कोई नहीं जिसके कलह क्लेश मिटे हुए हों। कुछ न कुछ बीमारी आदि होती रहती है, यहाँ तुमको कुछ भी नहीं होगा। बाप ऐसा नेचर क्योर कर देते हैं कि जो तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। 21 जन्म तुम निरोगी बन जाते हो, तो इतना नशा में रहना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, एक आप सभी से अनुरोध है कि मैं तो चैनल में नया हूँ, मुझे आता नहीं है ढंग से विश्लेषण करना, लेकिन जो भी है बाबा की मुरली है तो उसको मैं पढ़ देता हूँ। और आप लोग सभी भैया को मिस कर रहे होंगे, परंतु वो तुरंत बहुत जल्द आपके समक्ष होंगे। बस किसी कारण बस वो नहीं आ पा रहे हैं चैनल में, लेकिन वो बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप लोग हमें बर्दाश्त कर लीजिए और जैसा भी सुनाया जा रहा है सुन लीजिए। ओम शांति। उस बापू जी ने क्या किया, यह बेहद का बापू जी क्या करते हैं। बाप तुम्हें रावण के जंजीरों से छुड़ाते हैं। उस बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, उनसे पावन बनने का उपाय एक ही है। वह पानी की गंगा किसको पावन नहीं कर सकती, यह बाप की याद पावन बनाती है। ऐसे नहीं कि निष्ठा में बैठें, हाँ बैठना भी अच्छा है, 1-2 के बल से बैठ जाएंगे, परंतु बाबा कहते हैं कैसे भी बैठो, याद तो चलते फिरते याद कार्य करते करना है। उस स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को टीचर को ज़रूर याद करना पड़े। बच्चों को बुद्धि में यह बैठ जाना चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं जो बाप टीचर को याद नहीं करे। तुम जानते हो अब सब वापस जाना है तो सद्गुरु को भी याद करना पड़े। देखिए, कई बार मन में विचार चलता है कि जब संसार में हम पढ़ते हैं तो टीचर कई बार अनमने ढंग से भी पढ़ाता है, वो रुचि से नहीं पढ़ाता। लेकिन क्या हमने कभी ये विचार किया कि जब भगवान हम मनुष्यों को पढ़ाता है तो क्या खूब पढ़ाता है। उसकी पढ़ाई से हमारा हर चीज़ बदल जाता है, हमारी जीवन बदल जाती है। हम कीड़े मकोड़े कंकड़ पत्थर से बिल्कुल देवता डायमंड बन जाते हैं। ऐसा पढ़ाने वाले बाप पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। परंतु बाबा कहते कैसे भी बैठे याद तो चलते फिरते कार्य करते करना है। उस स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को टीचर को जरूर याद करना पड़े। बच्चों को बुद्धि में यह बैठ जाना चाहिए।
हमारा बाप टीचर सतगुरु, सत बाप सत टीचर सतगुरु है। सत का संग ही तारता है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है। इस पुरानी दुनिया से सब वापस जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम्हारी यह रेस है, बेहद की घुड़दौड़ है। सब कहते हम पहले पहुँचे, तो याद करना पड़े। स्टूडेंट को दौड़ाया जाता है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विजय माला में पिरोए जाएंगे। अच्छा, बाबा की मधुर शिक्षाओं के बाद बाबा याद प्यार देते हैं बच्चों को। माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे से गलत है बच्चों प्रति दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार। तुम बहुत प्यारे बनते हो। हम सो पूज्य देवी देवताएं थे, फिर हम पूज्य 2 कला कम क्षत्रिय व चंद्रवंशी बने, फिर हम पुजारी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने, अब फिर हम पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। श्रीमत से यह चक्र बुद्धि में फिराना है। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली के सार का फिर सार है धारणा के लिए। पहली पॉइंट है, भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सब सफल करना है। बहुत बहुत मीठे बन सेवा करनी है। सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है। दूसरी पॉइंट है, विजय माला में फिरोने लिए याद की रेस करनी है। चलते फिरते कार्य करते बाप टीचर सतगुरु को याद करना है। और आज का वरदान, त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भवा। त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भवा। विस्तार है, सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही एक बाप का, दूसरा न कोई। यही निरंतर की तपस्या करते रहो तो आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ तो परवाने आपे ही आएंगे। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। अभी मनसा द्वारा धरने का परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने की। और आज का स्लोगन है, नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोधाग्नि को शांत बना दो। नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोधाग्नि को बिल्कुल शांत बना दो, खत्म कर दो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का सुनने के लिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को।